हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एडवांस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको पीछे बुक में, मैं आज आपको वो कराने जा रही हूँ। आपकी रिक्वेस्ट आई थी किसी की कि मैम ये वाले क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं उनके लिए वो कराने जा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे इसी वीडियो के अंदर कराने वाली हूँ। क्वेश्चन 11 है टोटल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए आइए हमारे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, श्री लूथरा हैज़ टू पे 40,000 रुपीज़ एज एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि 40,000 एडवांस टैक्स उनको पे करना है। तो आप ये बताओ कि कितना अमाउंट वो पे करेंगे एज एडवांस टैक्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब डेट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट जाएगा। अब प्रिस्क्राइब डेट्स मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। आप जब मैं थ्योरी करा रही थी जब भी मैंने आपको कराई थी, और जब मैंने आपको इलस्ट्रेशंस कराई हैं उस टाइम पे भी मैंने आपको कराई थी। बट एक बार मैं फिर से आपको करा रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो, एडवांस टैक्स की डेट का क्या है, 4 तरह की इंस्टॉलमेंट होती है, यानी एक साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट जाती हैं एडवांस टैक्स की। तो वो कैसे जाती हैं? पहली इंस्टॉलमेंट जाती है आपकी 15 जून 2022। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 जून 2022 की। ये जाती है 15% की। जितना आपका एडवांस टैक्स पेबल दिया होगा, जितना आपको पे करना है उसका 15% जाएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 सितंबर 2022। हमारा फाइनेंशियल ईयर में 22 to 23 मान के चल रही हूँ, इस वजह से हमारी जो इंस्टॉलमेंट जारी है सितंबर में 2022 को ही जाएगी। अब इसमें आपका 45% तक का हो जाना चाहिए। 45% तक का हो जाना चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको मिलाने के बाद, ठीक है, 15 इंस्टॉलमेंट आपने 15% की पे करी, 15 जून को जो पे करी वो 15% की पे करी, यानी इसको मिलाने के बाद आपका एक्चुअल अमाउंट 45% तक पहुंच जाना चाहिए एज एडवांस टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्चुअल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सितंबर को, तो 45% में से अगर मैं 15% माइनस करूँ तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी 30% की, क्योंकि 15% ऑलरेडी पे हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है 15 दिसंबर 2022 को। अब ये जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है 15 दिसंबर को, अब ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है 75% की। और 75% की ये जो जाएगी, इसमें भी आप क्या करेंगे, 75% में से जो ऑलरेडी 45% पे हो चुका है वो माइनस कर दोगे, तो ये भी आपकी 30% की ही इंस्टॉलमेंट बनेगी और ये भी उतने की ही जाएगी। नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 4th इंस्टॉलमेंट जाती है आपकी 15 मार्च 2022 को, जो कि जाती है पूरे 100% की। 100% की जाती कैसे है, 100% तक पे करना है, एक्चुअल में 75% तक पे हो चुका है, वो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल कितनी जाएगी, 25% की जाएगी। तो इस तरह से हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं। अब ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, अब इसके हिसाब से ही हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडवांस टैक्स कितना है, 40,000 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करनी है और 40,000 का आपको क्या बोल रखा है, एडवांस टैक्स। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 15/6/2022 को, कितनी जाएगी, 40,000 की 15%। कितना आ जाएगा, 40,000 का अगर हम 15% कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई 15% 6,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो जाएगी आपकी 6,000 की। उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 सितंबर 2022 को। अब ये जो इंस्टॉलमेंट जाएगी ये जाएगी 40,000 का। अब देखो यहाँ पे कितना परसेंट जाएगा, 45% जाएगा टोटल, और वैसे 15% जा चुका है तो कितना जाना चाहिए, 30%। तो 30% जाएगा। अब हम निकालेंगे 40,000 का 30%, कितना आया, 12,000। तो ये अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 12,000 रुपीज़ की।
फिर तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो जाएगी 15 दिसंबर 2022 को। अब ये भी आपकी 30% की जाएगी। कैसे जानी कितनी चाहिए? 75% टोटल जाना चाहिए और पहले 45% तक ऑलरेडी जा चुका है। तो आप कितना दोगे? 30%। तो मल्टीप्लाई 30/100 तो सेम एज 12,000 ही आ जाएगा। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी जाएगी 15 मार्च 2022 को। अब ये जो जाएगी फुल 100% जाती है। अब फुल 100% में से एक्चुअल 75% तक आप पे कर चुके हैं। तो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 40,000 मल्टीप्लाई 25%। इसका हम 25% निकालेंगे। अब 40,000 का 25% तो हमारा आ जाएगा 10,000। तो हमारी ये 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। एक जाएगी 6,000 की, दूसरी जाएगी 12,000 की और तीसरी हमारी जाएगी 12,000 की और चौथी भी हमारी 10,000 की जाएगी। अब एक बार देख लो, पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 की गई, दूसरी 12,000 की, तीसरी 12,000 की और चौथी 10,000 की। नेक्स्ट है श्री मेहरा हैज़ टू पे 50,000 एज एडवांस टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। 50,000 एडवांस टैक्स उसने पे करना है फाइनेंशियल ईयर के अंदर और वो डिपॉजिट कितने कर रहा है? 12,500 डिपॉजिट कर रहा है। कब? डेट देखो 10/6/2022 को। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में एडवांस टैक्स कितना बनता है? 50,000 का एडवांस टैक्स, ठीक है। अब उसने डिपॉजिट कराया है पैसा कितना? 12,500 का कितने पर? ऑन 10/6/2022 को। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी कब बनती है? 15 जून 2022 को और उसने 10 को ही 12,500 रुपये डिपॉजिट करा दिए। यानी उसने पहली किश्त कितनी दे दी? समझो 12,500 की पहली किश्त उसने दे दी। अब नेक्स्ट जो वो किश्त देगा यानी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा वो कैसे देगा? 15/09/2022। अब इस टाइम पे वो कितनी देगा? अब कितनी निकालनी होती है इसमें? 45%। तो सिंपल सा रूल है, सिंपल सी बात है। आपने करना क्या है? जितना आपका एडवांस टैक्स है 50,000 वो ले लोगे। ध्यान से देखना ये चीज़, 50,000 का एडवांस टैक्स, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 45% क्योंकि यहाँ तक कितना जाना चाहिए? 45% तक का जाना चाहिए। अब 45% तक का अमाउंट कितना आ रहा है? 22,500। तो हमने ये निकाल लिया। 22,500 कैसे आया? 50,000 का हमने निकाला 45%। अब 45% हमने निकाल लिया 50,000 का। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे जाएगी? वो हमारी जाएगी ये वाली, यहाँ तक कितनी जा चुकी है? 12,500। अब ये वाली इंस्टॉलमेंट हम वैसे माइनस करते हैं ना, कैसे करते हैं? 45 में से 15% माइनस कर दिया। हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में कितना परसेंट गया, उसने बस ये बता दिया कि उसने डिपॉजिट कर दिया। तो हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा 45% कैलकुलेट कर लेंगे और जितना हमने पहले इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया वो माइनस कर देंगे क्योंकि कितना तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो कितना बन जाएगा हमारा अमाउंट? 10,000। यानी ये जो इंस्टॉलमेंट गई कितने की गई? 10,000 की। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी दिसंबर में, 15 दिसंबर। अब यहाँ पे भी सेम एज आपने यही करना है, पूरा 75% निकालोगे 50,000 का। तो 50,000 का अगर मैं 75% निकालूँ तो कितना आएगा? 50,000 का 75% 37,500 कितना आ जाएगा? 37,500। अब ये जो आपका 37,500 आया है, अब इसमें ये दोनों इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होंगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे? ये जो हमारी दोनों इंस्टॉलमेंट हैं ये दोनों इंस्टॉलमेंट हम माइनस कर देंगे, एक 12,500 की और एक 10,000 की, क्योंकि इस 75 के अंदर ये दोनों इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है। अब यहाँ पर भी किसी को डाउट होगा कि ये वाली इंस्टॉलमेंट तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है तो आप क्यों कर रहे हैं? देखो, जब हमने ये इंस्टॉलमेंट निकाली है 22,500 की तो हमने माइनस पहले ही कर दिया था इस इंस्टॉलमेंट को, तो हमने ये इंस्टॉलमेंट निकाली है। ठीक है, तो हम ये वाली और ये वाली इंस्टॉलमेंट ले लेंगे। अब इसको हम अगर माइनस करेंगे 37,500 में से इन दोनों को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15,000। यानी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 15,000 रुपीज़ की।
फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो जाएगी 15 मार्च को, 15 मार्च को 2022 को, और ये इंस्टॉलमेंट जाती है हमारी 100% की। अब ये 100% की इंस्टॉलमेंट गई। अब आपने क्या करना है, आपका जो ये 50,000 पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, 100% तो पूरा ही होगा। अब इसमें आपने पहली 12,500, दूसरी 10,000 और तीसरी 15,000, इन तीनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 12,500, नेक्स्ट 10,000, फिर नेक्स्ट हमारी 15,000, इन तीनों को माइनस करोगे तो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 12,500 की। तो ये आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट्स। अब आपने ये बता देना है कि वो ऐसे ऐसे इन इंस्टॉलमेंट को एज एडवांस टैक्स पे करेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। श्री करीम, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23। अब उनकी इनकम दे रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे बोला है नॉट फ्रॉम सिक्योरिटीज़, तो ये नॉर्मल ऐड हो जाएंगे और इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने कोई एज नहीं बता रखी, ये नहीं बता रखा कि कौन सा पर्सन है, क्या एज है, तो हम इसको नॉर्मल इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे। जब हम नॉर्मल इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे तो जो ये इंटरेस्ट बैंक सेविंग अकाउंट से मिलेगा, इसकी जो डिडक्शन है वो मिल जाएगी अंडर सेक्शन TTA। ठीक है, और अप टू कितनी मिलती है, 10,000 तक की। तो ये 10,000 से कम अमाउंट है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है ही विल पे ड्यूरिंग द ईयर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दे रहा है 5,000 की, तो इसकी डिडक्शन कहाँ पे मिलेगी, 80C सेक्शन के अंदर। और नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी बाय चेक दी हुई है, तो ये काम तो अच्छा है, अगर कैश में दी होती तो कोई डिडक्शन ही नहीं मिलती, बट इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा क्वेश्चन में निकालने को बोला क्या है, अमाउंट पेबल, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल है एडवांस टैक्स, आपने एडवांस टैक्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल इनकम निकाल लेंगे। अब टोटल इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करेंगे, फिर वो जो टैक्स आएगा उसको मान लेंगे कि एडवांस टैक्स की तरह इसकी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, फिर बाद में लास्ट में हम पूरी की पूरी उसकी इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखो अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमारी इनकम आ रही है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 18,000 की, 18,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड इनकम है आपकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,07,500 की। फिर नेक्स्ट है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ है, और ये आपको अमाउंट इसका दे रखा है 20,000 का, तो 20,000 का ये वाला अमाउंट हम ले लेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, तो वो आपको दे रखा है 7,000 का। इन सब का टोटल करेंगे 18,000, 6,07,500, 20,000 और 7,000, तो हमारा आ जाएगा 6,52,500। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। इसको हम बोलेंगे GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि अभी हमें इसमें से डिडक्शन देनी है। अब इसमें डिडक्शन देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U तक के सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले इसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन TTA, कितने की, 7,000, बैंक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद इसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, सी के अंदर मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, जो कि है उसकी 5,000 रुपीज़ की। फिर उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D, जो कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की थी और वो थी 3,000 रुपीज़ की, तो ये सारी डिडक्शंस उसको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 6,37,500।
6,37,500। अब इसके ऊपर हम टैक्स जो है वो कंप्यूट करेंगे, तो हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन 6,37,500। ये हमारी आ गई टोटल इनकम। क्लियर है? अब इसके ऊपर टैक्स लगाओ। सबसे पहले 2,50,000 जो होता है उसके ऊपर नील आता है, फिर नेक्स्ट जो होता है 2,50,000 उसके ऊपर लगता है 5% के रेट से, एट द रेट ऑफ 5%, वो आ जाएगा 12,500। कितना हो गया? 5 लाख तक का टैक्स चला गया, बचा कितना? 1,37,000। तो नेक्स्ट ऑन 1,37,500 के ऊपर एट द रेट ऑफ 20% से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 27,500 का। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जितना अमाउंट आएगा 40,000 का। ठीक है, अब ये जो 40,000 का अमाउंट आया है इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कितना लगता है? 4% के रेट पे। अब 40,000 का 4% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,600। अब इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 41,600। अब ये हो गया टैक्स पेबल एज एडवांस टैक्स। टैक्स पेबल एज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना पे करोगे? 41,600। बाद में अगर कभी इसको बोला जाए कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेंगे एज़ पर द प्रिस्क्राइब डेट्स, तो आप इसकी इंस्टॉलमेंट में निकाल कर दिखा सकते हो। क्वेश्चन अभी सिर्फ इतना बताता है कि आपको एडवांस टैक्स पेबल कितना आ रहा है वो निकालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिस पायल अग्रवाल एस्टिमेटेड हिज करंट इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और उसकी जो है इनकम दे रखी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और साथ ही साथ उनका जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है जो कि है 76,000। 1,50,000 तक का एग्जाम्प्ट होता है अप टू द, तो उसके बाद 76,000 का पूरा अमाउंट की डिडक्शन उनको मिल जाएगी। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि 80D के अंदर भी उनको जो है डिडक्शन एलिजिबल है 4,000 रुपीज़ की। अब आपने एडवांस टैक्स तो कैलकुलेट करना ही है और डिफरेंट डेट्स पर ये बताओ कि उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो TDS भी पे करती हैं कितने रुपीज़ का? 3080 का। अब इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें पहले हम निकालेंगे दोबारा से टोटल इनकम। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनकम हमें गिवन है तो पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड इनकम जो है वो हमें कितने की गिवन है? 11,05,000 रुपीज़ की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इनकम गिवन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम हमें गिवन है 65,000 की। ठीक है, तो इसका टोटल हो गया 11,70,000 का। अब ये जो 11,70,000 आई है ये हमारी आई है GTI। अब इसमें से हम देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। अंडर सेक्शन 80C to 80U के अंदर अब पहली जो डिडक्शन जाएगी वो जाएगी हमारी, माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो कि है 76,000 की, वो चलेगी। फिर एक डिडक्शन और है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो इसको मिल रही है 4,000 रुपीज़ की, जो कि जिसके लिए ये एलिजिबल है। फिर हमारी जो इनकम आएगी वो आएगी 10,90,000 की। ये आ गई हमारी टोटल इनकम। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल लिखो या उस पर्सन का नाम लिखो। वो पर्सन कौन है? मिस पायल। श्री करीम का हो चुका है मिस पायल। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है? 10,90,000 की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई एज नहीं दे रखी तो नॉर्मल पर्सन की तरह या नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो 2,50,000 है सबसे पहला वो हो जाएगा नील।
फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 लाख पर लगेगा 20% का। 5 लाख पे अगर हम 20% कैलकुलेट करें तो 1 लाख आ जाता है। उसके बाद हमारे पास देखो कितना बैलेंस बचा, 5 लाख की हो गए, 5 लाख की हो गए, टोटल 10 लाख हो गए, बाकी बचा 90,000। तो नेक्स्ट बैलेंस पर 90,000 पर लगेगा एट द रेट ऑफ 30%, 30% के रेट से, तो ये आ जाएगा 27,000 का। इनको ऐड करेंगे, हमारे पास अमाउंट आएगा 139,500। इसके ऊपर हम लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका रेट 4%। 4% अगर हम 1,39,500 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 5,580, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट आया 14,5080। इसमें हमें ये बोला है कि TDS भी वो पे करती हैं, कितने का, 3080 का। तो वो TDS लेस कर दो कि वो ऑलरेडी पे करती हैं। तो हमारी जो टैक्स पेबल आएगी, लाइबिलिटी, वो आ जाएगी 1,42,000, 1,42,000 की आएगी, ठीक है। अब ये जो 1,42,000 की हमारी आई, ये क्या आई, टैक्स पेबल ऑन या टैक्स पेबल एज एडवांस टैक्स, ठीक है। हमारा जो टैक्स पेबल एज एडवांस टैक्स निकल कर आया था वो आया था 1,42,000 का। अब हमें इंस्टॉलमेंट देनी है एडवांस टैक्स की। तो इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, पहली इंस्टॉलमेंट वही 15 जून 2022 को, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 1,42,000 का 15%। तो 15% कितना आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 21,300, ठीक है। दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी सितंबर को, 15 सितंबर। अब दूसरी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कैसे जाएगी, 45% की जाएगी, बट 15% हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो कितना जाएगा, 30% जाएगा। तो 1,42,000 का हम 30% अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 42,600। सेम एज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 15/12/2022 को जाएगी, 75% की जाती है, 45% तक का हम पे कर चुके हैं। तो 30% की इंस्टॉलमेंट जाएगी, और वो जाएगी 1,42,000 का। सेम एज 30% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 42,600 ही आ जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 मार्च 2022 को, और ये जो इंस्टॉलमेंट जाएगी ये जाएगी 100% की। 100% में से 75% ऑलरेडी पेड है। अब ये जो 75% पेड है ये 25% निकल के आ जाएगा। 25% जाएगी, अब 1,42,000 का 25% जाएगा, तो वो चला जाएगा हमारे पास 35,500, ठीक है। इस तरह से चारों की चारों इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं मिस्टर निशित जैन हैं जिनके करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम आपको दे रखी है। उसके बाद उसका TDS का अमाउंट भी बता रखा है, और ये बता रखा है कि उसने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर जो है डोनेट किया है। तो इसकी डिडक्शन उसको कहाँ मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 80G के अंदर मिल जाएगी। फिर हमें कंप्यूट करना है एडवांस टैक्स और उसकी इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम एज ऐसा ही है, बस यहाँ पे एक डिडक्शन ये है हमारी 80G की, और ये जो 80G की डिडक्शन है ये आपको 100% की मिल जाएगी। तो 4,500 पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा, इसमें ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहला है हमारी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम दे रखी है, वो दे रखी है 26,500 की। फिर हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो है 5,67,500 की, और उसके बाद हमें दे रखी है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो कि हमारी है 18,000 की, ठीक है। इन सब का अगर हम टोटल करें तो आ जाएगा हमारे पास
6,12,000, ठीक है। अब ये हमारी आ गई GTI, इसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे, डिडक्शन जो मिली है अंडर सेक्शन 80G विच इज़ फॉर डोनेशन, जो कि डोनेशन की है, और इसमें हम क्या करेंगे 4,500 की फुल डिडक्शन इसमें दे देंगे, और हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6,07,500, ठीक है, 6,07,500। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स ऑन 6,07,500, सबसे पहले 2,50,000 पर तो नील हो जाएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के रेट से 12,500 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कितना हो गया, 5 लाख टोटल हो गया। नेक्स्ट जो है 1,07,500 पर 20% का रेट लगेगा, और ये आ जाएगा हमारा 21,500। 34,000 इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, तो वो आ जाएगा 1,360 का, तो आपका जो है ये आ जाएगा 3,5,360, ठीक है। अब इसमें जो उसने पहले ही बोल दिया कि वो TDS पे करता है, तो वो आ जाएगा 1,360, लेस कर दोगे तो हमारी जो आएगी टैक्स पेएबल एज एडवांस टैक्स वो आ जाएगा 34,000 का। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी, 5/06/2022 को 15% की, और 15% इसका निकालेंगे 34,000 का, तो हमारा कितना आएगा 5,100। फिर नेक्स्ट 15/09 की सेम सारी इंस्टॉलमेंट ऐसी ही बनेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। 34,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 45 में से 15% लेस करोगे तो 30%, कितना आएगा 10,200, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगी 15/12/2022 को। अब इसमें फिर से 34,000 का अगर आप 30% कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा, 75% में से 45% माइनस करोगे तो अपने आप 30% आपका आ जाएगा। उसके बाद 10,200 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो बनेगी 15/3/2022 को, जिसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 100% की, तो 34,000 पर कितना आएगा 25%, कैसे 100% है माइनस में 75% तो आ जाएगा 25%। इसका जब आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8,500, ठीक है। तो ये सारी इंस्टॉलमेंट भी बन गई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम वो करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें देखो ये तीनों इनकम दे रखी है, HP की, बिजनेस की, अदर सोर्स की। इन तीनों इनकम को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद आपको किसी तरह की इसमें कोई डिडक्शन नहीं दे रखी, इसके ऊपर बस आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, और टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका जो एडवांस टैक्स का अमाउंट है वो आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई, 1,60,000 की दे रखी है, गिवन है। फिर है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि आपकी 4 लाख की। फिर नेक्स्ट है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कि है 30,000 की। तो आगे हमारे पास 5,90,000, इसमें से कोई डिडक्शन हमें दे नहीं रखी, बस इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। 5,90,000 के ऊपर पहले 2.5 लाख पर नील होता है, दूसरे 2.5 लाख पर 5% का होता है, 5% कितना आता है 12,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कितना बैलेंस बचा, ये 5 लाख तक हो गया, बाकी कितना बचा 90,000। तो नेक्स्ट 90,000 पर कितना आ जाएगा 20% का, तो नेक्स्ट 90,000 पर अगर आप 20% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 18,000। और ये हमारी जो है टैक्स लाइबिलिटी तो निकल गई। अब ये जो टैक्स लाइबिलिटी निकली है अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का विच इज़ मैंडेटरी, एजुकेशन सेस 4% कितना निकल के आएगा 30,000 का 30,500 का 4% 1,220, यह आ जाएगा 3,1720 आंसर।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे आप अपना कंप्यूटेशन करते हैं टोटल इनकम का टैक्स लायबिलिटी का, वैसे ही है ये भी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, इसमें आपको एडवांस टैक्स दे रखा है और आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये पर्सन सुरेश जो है वो लायबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, कोई भी इंटरेस्ट बनता है उसका। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी इस चैप्टर की, तब मैंने ये भी बताया था कि हम जब इंटरेस्ट देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट बनता है, एक तो पहली बात तो 1% इंटरेस्ट इसका बनता ही बनता है, किस टाइम पे 3 मंथ बनता है, किस टाइम पे 1 मंथ बनता है, कितनी एक्चुअल में पेमेंट हो जानी चाहिए, लेस जितना मतलब 15% है तो कितनी एक्चुअल पेमेंट हो जानी चाहिए। तो मैं ये चीज़ आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ। इसमें क्या करोगे, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की देखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने से पहले आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून 2022 की, उसमें एक्चुअल 15% आ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पर्सन 15% तक पे नहीं कर सकता तो 12% तक तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए। बट अगर ये 12% से लेस देन अमाउंट है, अगर ये 12% से लेस देन होगा तो क्या होगा, 1% का इंटरेस्ट लगेगा और कितने महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी बनती है 5/09/2022 की, और इसमें एक्चुअल अमाउंट वैसे तो 45% होता है, बट 36% तक का पे हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं 45% तक, अगर 36% से लेस देन अमाउंट होता है तो सेम एज 1% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए 1% का इंटरेस्ट इसमें भी लगेगा। फिर नेक्स्ट है 15/12/2022। अब इसमें पूरी 75% तक की ही आनी चाहिए, और इसका 1% वही होता है कि अगर इससे कम आ रहा है तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा, सेम एज फॉर 3 मंथ्स। एंड जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 15 मार्च 2022 की, इसका 100% का अमाउंट होता है तो 100% तक आ जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या होगा, 1% का अगर इससे लास्ट देन आता है तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आप लोगों को 6 कराने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 60,000 एडवांस टैक्स है। पहली इंस्टॉलमेंट है 9,000 रुपीज़ की, 60,000 आपका एडवांस टैक्स है, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है आपकी 9,000 की। अब ये जो इंस्टॉलमेंट 9,000 की बन रही है, अब आपने क्या करना है, 60,000 का पहले 12%, क्योंकि 12% तक तो हो जानी चाहिए, तो 12% कैलकुलेट करके देखो कितना बनता है। हमारा बनेगा 12% 60,000 का 7,200। देखो 60,000 का 12% 7,200 कितना बनेगा, 7,200। इससे ज़्यादा ही पे हो रहा है, 7,200 तक पे हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 15/09/2022 में आप 60,000 का कितना तक अमाउंट बन जाना चाहिए, 36% तक का। तो 36% उसका निकल कर आ रहा है हमारे पास 21,600। एक्चुअल में पेमेंट उसने कितनी की कर दी, 19,000 की कर दी। अब यहाँ पे देखो ये 21,600 में ये वाला भी तो अमाउंट मिलेगा 9,000 का, ये भी तो पे हो चुका होगा। तो हमें क्या करना है, 21,600 में से 9,000 का अमाउंट माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,600। अब ये एक्चुअल में हमारा 12,600 पे होना चाहिए था। अभी जो 12,600 पे होना चाहिए था, बट कितना पे किया, 19,000, यानी ज़्यादा ही किया है, कम तो पे नहीं किया, लेस देन तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में 15 दिसंबर 2021। अच्छा, ये सारा डेटा जो है हमें 21 का दे रखा है। उसके बाद इसमें कितना हुआ था, 12,000 का
यानी इतनी पेमेंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 60,000 है उसका हम निकालेंगे 75%। अब ये जो 75% निकलेगा 60,000 का, ये निकल कर आएगा 45,000 तक का। ठीक है, अब ये 45,000 में से पहली तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी गई, 9,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट गई 19,000 की, ये माइनस कर दोगे। ये माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 17,000। पे कितना करना चाहिए था, 17, कर कितना रहे हैं, सिर्फ 12। इसका मतलब इसका इंटरेस्ट बनेगा। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा, जितना पे करना चाहिए था 17,000 उसमें से माइनस कर दोगे जितना उसने पे कर दिया। कितना आया, 5,000। अब इस 5,000 पर इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5,000 पर 1% का, और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो कितना बना, ₹150। ठीक है, अब हमारी आती है लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि है 15 मार्च 2021 की, और इसमें उसने कितना पेमेंट कर दिए हैं, 28,000 की। ठीक है, अब हमारी एक्चुअल कितने पैसे हैं एडवांस टैक्स के, 60,000। इसमें से पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 9,000 की, वो माइनस करी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 19,000 की माइनस करी, तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारी बनती है, नेक्स्ट कितना पे किया था उसने, 12,000, तो 12,000 लेस करें। अब उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000। ठीक है, तो ये पूरा सेम टू सेम पूरा हो गया 100%। तो हमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट इसका बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ कितना इंटरेस्ट बनेगा, 150 का इंटरेस्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। ये भी, इसमें भी आपने इंटरेस्ट बताना है। आपका एडवांस टैक्स जो है वो दे रखा है 50,000 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, बंसीलाल है, एडवांस टैक्स दे रखा है 50,000 का, एडवांस टैक्स। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट है 15 जून 2021 की, 15 जून 2021। कितनी बन रही है इनकी, 7,500 की। अब एक्चुअल कितनी बननी चाहिए थी, इसका आप क्या करोगे, 50,000 का 12% फाइंड आउट करोगे। तो 15 का 12% निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6,000 का। ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा इस टाइम पे, नो इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है 15/09/2021। अब इस इंस्टॉलमेंट के लिए उसने कितना पे करा है, 10,000 रुपीज़ का पेमेंट दिया है। अब 10,000 रुपीज़ का इसने यहाँ पेमेंट दे दिया। अब यहाँ पे 10,000 की वो पेमेंट कर चुका है। अब हमें क्या करना है, जो 50,000 है ना उसका 36% पहले कैलकुलेट कर लो। अब इसका जो है 36% आएगा आपका 18,000। अब उसने पे तो 10,000 किया, बट एक्चुअल उसको अभी फ़िलहाल कितना पे करना चाहिए था, 18,000। बट अब यहाँ पे ये बात ध्यान दो कि इसको पेमेंट तो 45% की करनी चाहिए थी, 45% तक की पेमेंट अभी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने फिर भी रिलीफ दे दिया कि एटलीस्ट 36% तक का तो पे करो। अब अगर वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो कहेंगे लाओ जी 45% ही लेकर आ जाओ। ठीक है, तो अब हम जो निकालेंगे वो 50,000 पर 45% का निकालेंगे। 50,000 पर 45% का कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22,500 की। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हमने तो तुम्हें फिर भी रिलीफ दे दिया कि भाई 36% तक ले आओ, लेकिन तुम वो भी नहीं लेकर आए, उससे भी कम लेकर आ रहे, तो भाई पूरा 45% दे दो हमें। ठीक है, तो ये उसका इंटरेस्ट बनेगा। अब 22,500 में से अगर मैं 7,500 माइनस कर दूंगी, जो कि ऑलरेडी वो पे कर चुका है, तो 22,500 में से 7,500 मैंने माइनस करे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई, इसमें से बाकी 10,000 भी, क्योंकि ये भी पे कर चुका है, तो 10,000 माइनस करें, क्योंकि अब हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो हमारा आया 5,000। अब यानी ये जो 5,000 है इसके ऊपर अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 5,000 के ऊपर 1% का इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ्स के लिए, तो कितना आ जाएगा, ₹150। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, अब ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है दिसंबर में। अब इसमें कितना पैसा दे दिया उसने,
16,000 का, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कितना देना चाहिए था, 50,000 का 75% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 75% तक आ जाना चाहिए। 75% हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास आया 37,500। अब इस 37,500 में से मैं माइनस करती हूँ 7,500, और यहाँ पे वो कितना पे कर चुका है, 10,000 भी पे कर चुका है, वो भी मैं माइनस करती हूँ तो कितना आता है 20,000। उसको पे करना चाहिए था 20,000 रुपीज़, बट उसने पे कितना करा 16, यानी ये जो 4,000 का डिफरेंस है, इस 4,000 के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1% का, और मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स, ठीक है। 20,000 में से 16,000 माइनस करें, क्योंकि पे तो इसको इतना करना था, बट किया कितना, सिर्फ 16। तो जितना बैलेंस बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 240 रुपीज़ का, ठीक है। ये 240 नहीं, ये बनेगा 120 का, ठीक है। अब 120 प्लस 150, अब आगे देखते हैं कि एक और इंस्टॉलमेंट में बनता है कि नहीं बनता, फिर हम इसको टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। फिर हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है 15/03/2022, 21 का चल रहा था, 22 में बन जाएगा। अब इसने पे करा है 16,500 का अमाउंट। अब इस पर हमें कितना चाहिए होता है 100%, तो हम निकालेंगे 50,000 का 100%, तो 100% ही आ जाएगा। अब ये जो 50,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे जितना वो पे कर चुका है। एक वो कर चुका है 7,500 रुपीज़, एक वो कर चुका है 10,000 रुपीज़ का, और एक वो पे कर चुका है 16,000। तो देखो हमारी वैल्यू कितनी बनती है, हमारी बनती है 16,500 की ही। तो इतना वो पे कर चुका है और इतना ही उसने पे करना चाहिए था, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यहाँ पे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट कितना बना, तो हम टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे। टोटल इंटरेस्ट एक तो बना 150 रुपीज़ का और दूसरा बना 120 रुपीज़ का, तो ये बन गया 270 रुपीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, श्री पंकज है, उनको 50,000 एडवांस टैक्स पे करना है, और प्रिस्क्राइब डेट पर जितना अमाउंट पे किया जाएगा वो आपने कैलकुलेट करना है, अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम को जो है आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने टैक्स जो है वो बता रखा है, पे करने वाला ही कैलकुलेट करके बता रखा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम न्यू टैक्स रिजाइम को अप्लाई करेंगे, उसको ऑप्ट करेंगे। बाकी अब हमें क्या करना है, इस 50,000 की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इंस्टॉलमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में 50,000 एज एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स। पहली इंस्टॉलमेंट 15/06/2022, 22 to 23 का ईयर है ना हमारे पास, हाँ। अब देखो यहाँ पे 50,000 का 15% कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 7,500 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी सितंबर के अंदर, फिर उसका आएगा, अब इसका हम निकालेंगे 30%। कैसे, 45 में से 15% माइनस करोगे तो 30% आएगा। अब यहाँ पे 15,000 हो गया। फिर नेक्स्ट है 15 पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 50,000 पर, फिर से नेक्स्ट 30% ही बनेगा। कैसे, 75% माइनस में 45%, तो कितना आ जाएगा, 15,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी मार्च के अंदर 2022 में, तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 50,000 की 25% पर, और 25% आएगा 12,500। अभी 25% कैसे आया, 100% पे करना था, 75 तक कर चुके हैं, तो बचा कितना, 25, ठीक है, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुमन गोयल एस्टिमेटेड हिज करंट इनकम, करंट इनकम उसने एस्टिमेट की है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला एडवांस टैक्स कैलकुलेट करो, टीडीएस उसका डिडक्ट होता है। अब उसने न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है। अब न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है, इसका मतलब अब आपने जो टैक्स कैलकुलेट करना है, पहले टोटल इनकम कंप्यूट करोगे, उसके बाद जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो करोगे न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस की इनकम दे रखी है 9 लाख की, वो ले लोगे। उसके बाद हमें इनकम दे रखी है अदर सोर्स की, वो ले लोगे। वो है हमारी 2 लाख रुपीज़ की। कितनी आ गई? 11 लाख। अब टैक्स ऑन 11 लाख, 11 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? पहले 2,50,000 पर नील होता है, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर होता है 5% का, वो हो गया 12,500। फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर होता है 10% का, वो हो गया 25,000। फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर होता है 15%, वो हो गया आपका 37,500। फिर उसके बाद अब देखो हमारे पास कितने हो गए? 10 लाख हो गए। अब 1 लाख के ऊपर और निकालना है, तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट बनेगा? 20% का बनेगा टैक्स, और ये कितना हो जाएगा? 20,000 का। अब अगर किसी को न्यू टैक्स डिज़ाइन के बारे में नहीं पता तो आपकी बुक में टेबल दे रखी है, नॉर्मल जो आपका ओल्ड टैक्स डिज़ाइन है उसके साथ और करके उस टेबल को ध्यान से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये 2,50,000 हर 2.5 लाख के ऊपर अलग अलग टैक्स होता है। पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह से चलेगा। अब ये सारा आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 95,000। ठीक है। अब ये 95,000 के ऊपर अब आप क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बनेगा? 4% का लगाओ 95,000 के ऊपर, तो हमारा आएगा 3800। इसको ऐड करेंगे 98800 हो गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे TDS, जितना उसका दे रखा है कि वो TDS पे करती है, तो वो पे करती है 4,000 का। ठीक है। अब 4,000 का माइनस करा तो 94,800 आपका आंसर आ गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है। अब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे? वही 15/6/2022 करके निकालेंगे। नेक्स्ट अब हम इंस्टॉलमेंट बनाएंगे 15/06/2022 की इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब वो 15% की बनेगी तो 94,800 के ऊपर 15% कैलकुलेट करोगे। 15% कैलकुलेट करा तो कितना आएगा? 14,220। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15/09/2022। ये जो वीडियो है आज कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है क्योंकि क्वेश्चन सारे थे और उनका एग्ज़ाम भी था, तो इस वजह से थोड़ा लंबी बन गई है वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते हुए जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 94,800 की 15% इसका हो गया। इसका 30% की निकालोगे, वही 45% तक होना चाहिए था। माइनस करोगे 15%, देन 30% आ जाएगा। उसके बाद 28,440 की ये इंस्टॉलमेंट बन गई। नेक्स्ट दिसंबर में बनेगी, ये भी आपकी 30% की बनेगी। 75 में से 45 माइनस करेंगे तो उसके बाद 30% आपने कैलकुलेट करना है 94,800 पे, तो यही आ जाएगा 28,440। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो बनेगी मार्च में 2023 में। ठीक है। 94,800 पे 25%। नाउ दिस कैसे आया कम? ये वाला अमाउंट आया आपका 100 में से माइनस में 75। उसके बाद नेक्स्ट 25 तक की बनेगी और 23,700 कैलकुलेट करेंगे तो यही अमाउंट्स आएंगे आपके। उसके बाद हमारे पास अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कराने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, पार्टनरशिप फर्म, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनकी जो इनकम्स होती हैं, जैसे LTCG है उसके ऊपर 10 या 20% का टैक्स लगता है। ठीक है। आपका STCG है उसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है। उसके बाद अगर आपकी कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, कार्ड पजल्स वगैरह हैं, अगर ये इनकम पार्टनरशिप फर्म से हुई है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। बाकी जितनी आपकी अदर इनकम्स होती हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो 30% का लगता है। ठीक है।
अब ये जो 30% का टैक्स लगता है, अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 लाख के ऊपर जो है इनकम जनरेट की है पार्टनरशिप फर्म ने 2 लाख की। अब उस 2 लाख के ऊपर आपने टैक्स कैसे निकालोगे? अब ये आपको नहीं बता रखी कि वो LTCG है, STCG है या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, ये कैसी है, अदर इनकम है। और अदर इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? डायरेक्ट 30% का। तो डायरेक्ट आप 30% का टैक्स कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ मैं आपको एक बार। पार्टनरशिप फर्म है, उसने एस्टिमेट करी है 2 लाख की इनकम और उसके ऊपर आपने एडवांस टैक्सेस बताना है कि कितना अमाउंट होगा हर एक डेट पर जो भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, तो 2 लाख है, 2 लाख पर आप कितना परसेंट टैक्स बना दोगे? 30% का। कितना आ जाएगा? 60,000। अब इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कोई एडवांस टैक्स या आपको जो है TDS जो है नहीं दे रखा, तो ये हम माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे और उनको कुछ माइनस नहीं करेंगे। 62,400 की आपकी क्या बन गई? टैक्स की लायबिलिटी बन गई। अब एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट किस पर आएगी? एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो किन पर आएगी? 62,400 पर। अब पहली इंस्टॉलमेंट सेम एज जून में पड़ेगी 15% की, किसके ऊपर? 62,400 के ऊपर। तो पहली इंस्टॉलमेंट आ गई 9360 की। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है 9। अब यही वही बात है, 15% माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30%। अब इसके ऊपर 62,400 के ऊपर 30% का टैक्स कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 18720, सेम एज हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2022 की। उसके बाद आपका इसमें अमाउंट होता है 75% का, माइनस करेंगे 45% जो ऑलरेडी पेड है, फिर 30% की आ जाएगी और फिर से आप अगर 6400 पे 30% लगाओगे तो यही अमाउंट आएगा 18720 का। उसके बाद 15 मार्च 2022, अब इसमें 100% तक के अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। 75% तक का आप डिपॉजिट करा चुके हैं, कितना बना? 25% बना। अब इसके ऊपर 62,400 का अगर हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15,600 का। तो ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट कौन सी बनी? 9630, 18,720, 18,720 एंड 15,600। ठीक है, तो आज यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अब जो है थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है। अगर आप मुझे किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।